सुप्रभात बच्चों कल मैंने आपको हिंदी व्याकरण विषय का पाठ 2 पढ़ाया। यह पाठ अब समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे वीडियोस को खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बच्चों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको क्या होगा, नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब करते हैं अभ्यास कार्य। बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं करना है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं करना है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, उनमें से आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, कल मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तो बच्चों, आपको कैसे करना है, कहाँ पर करेंगे, एक रफ कॉपी लीजिए। उस रफ कॉपी को मैंने क्या बताया, 2 हिस्सों में बांट लीजिए। और पहले हिस्से में हिंदी ग्रामर किया होगा आपने, पाठ 1 किया होगा, और दूसरे हिस्से में आपने हिंदी लिटरेचर किया होगा। तो हिंदी ग्रामर जहाँ पे आपने किया है वहीं पर पाठ 2 डालिए, आज की डेट डालिए, पाठ का नाम डालिए और कार्य करना शुरू करिए। तो आइए देखते हैं कि आपका जो अभ्यास कार्य है उसमें पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, फिर का खंड है, खंड का भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। फिर खा है, स्वर किसे कहते हैं, खा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। ग प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। फिर घा प्रश्न है, स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं। बच्चों, ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, कल मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं दूंगी। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं आपको ऑप्शन के तौर पर, और कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें कि रिक्त स्थान है। क्या है, रिक्त स्थान है, खाली जगह दिए हुए हैं। आपको इन शब्दों को देखना है, उन खाली जगहों को देखना है, वहाँ पर आपको इन शब्दों को लिखना है जहाँ पर इनका उपयोग सही है। तो पहला देखते हैं का क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर दूसरा है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को डैश कहते हैं, स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। फिर आखिरी देखते हैं, रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रा के डैश में लगती है। कहाँ पर लगती है, पेट में लगती है। कहाँ पर लगती है, पेट में लगती है। तो बच्चों, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं कर पाते तो मेरी पुरानी वीडियोस को, जो मैंने हिंदी ग्रामर की मेरी वीडियोस है, आप उनको देखिए, जिसमें मैंने पार्ट 2 के लेक्चर्स दिए हैं। आप उसके माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो कल मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तो बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।